हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत आने वाली हिंदी नाटक जो यूनिट 8 के अंतर्गत आता है, हम उसी के अंतर्गत ध्रुव स्वामी नाटक लेकर आए हैं। यह क्लास आपके डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी से है, जो अति महत्वपूर्ण बुक है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक से जयशंकर प्रसाद रचित ध्रुव स्वामी नाटक का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में भारतीय भंडार काशी से हुआ। प्रसाद जी का यह अंतिम और प्रौढ़ नाटक है, जिसका कथा स्रोत विशाख दत्त रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक है। ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र चंद्रगुप्त नायक, ध्रुव स्वामी नायिका, रामगुप्त राजा और चंद्रगुप्त का भाई शिखर स्वामी अमात्य, मंदाकिनी अनुगता, सक्राज शत्रु राजा, कोमा सक्राज की पत्नी, मिहिरदेव कोमा के पिता, कुबड़ा बोना, हिजड़ा प्रतिहारी, खड्गधारणी पुरोहित, खिंगल सामंत कुमार आदि। गुप्त वंश के शासनकाल पर आधारित ध्रुव स्वामी नाटक रंगमंच, अभिनेता, संकलन एवं वस्तु योजना की दृष्टि से एक सफल नाटक है। ध्रुव स्वामी नाटक में प्रसाद जी ने नारी जीवन की समस्या को बखूबी चित्रित किया है। इस नाटक को समस्या प्रधान नाटक भी माना जाता है। ध्रुव स्वामी नाटक की नायिका ध्रुव स्वामी ही है। यह पहले रामगुप्त की पत्नी रही, जो बाद में चंद्रगुप्त की अर्धांगिनी बन जाती है। उपन्यास में सम्राट समुद्रगुप्त अपने ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त की बजाय कनिष्ठ पुत्र चंद्रगुप्त को युवराज और उत्तराधिकारी मनोनीत करता है। समुद्रगुप्त की मृत्यु होते ही ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होना चाहिए के सिद्धांत पर षड्यंत्र के तहत अमात्य शिखर स्वामी ने रामगुप्त को सिंहासन पर बैठा दिया। रामगुप्त गद्दी पर बैठते ही चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता ध्रुव स्वामी का अपहरण कर बलपूर्वक राक्षस विवाह कर लेता है। विलासी मदिरा उन्मत्त रामगुप्त ध्रुव स्वामी का प्यार पाने और उसके मन की भावना को जानने के लिए स्त्री गुप्तचर, जो गूंगी का अभिनय करती है, नियुक्त करता है। सक्राज गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर फिला सहित पहाड़ों की घाटियों पर रामगुप्त को घेर लेता है। शक रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव भेजता है, जिसमें ध्रुव देवी को उपहार रूप में अपने लिए तथा सामंतों की पत्नियों को शक सामंतों के लिए मांगता है। रामगुप्त शक की नीच संधि को अपने अमात्य से विचार कर स्वीकार कर ध्रुव स्वामी को उपहार के रूप में देने को तैयार हो जाता है। मंदाकिनी रामगुप्त चंद्रगुप्त की बहन, रामगुप्त के इस अमानवीय प्रस्ताव की सूचना चंद्रगुप्त को देती है। चंद्रगुप्त स्वयं ध्रुव स्वामी वेश में सक्राज के पास जाने की योजना बनाता है। रामगुप्त चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी के प्रेम प्रसंग और संधि से क्रुद्ध हो ध्रुव स्वामी को चंद्रगुप्त के साथ जाने की दृढ़तापूर्वक आदेश देता है। सक्राज को खिंगल से यह सूचना देता है कि रामगुप्त ने उसके संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। कोमा और मिहिरदेव संधि प्रस्ताव को सुन नारी गौरव के प्रति चिंतित हो उठते हैं। आकाश में उदित नील लोहित धूमकेतु को देख मिहिरदेव सक्राज से कहते हैं
कि तुम्हारे दुर्ग में अमंगल होगा। सकराज के दुर्ग में छद्म वेशधारी चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के बीच वास्तविक ध्रुवस्वामिनी को लेकर विवाद होता है। ध्रुवस्वामिनी कृत्रिम झगड़े में चंद्रगुप्त का उत्तरीय हटा देती है और चंद्रगुप्त अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। चंद्रगुप्त द्वंद्व युद्ध में सकराज का वध कर उसके दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। दुर्ग जीतने के बाद ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त के महादेवी तथा मंदाकिनी के द्वारा कहे गए भावी संबोधन का विरोध करती है। कोमा ध्रुवस्वामिनी की अनुमति से सकराज का शव ले जाना चाहती है, किंतु रामगुप्त के सैनिकों ने मिहिरदेव सहित कोमा का भी वध कर देता है। सामंत कुमार शव ले जाते हुए कोमा और मिहिरदेव की हत्या के विरोध में रामगुप्त को अपशब्द कहता है। रामगुप्त के आदेश पर चंद्रगुप्त और अन्य सामंतियों को बंदी बना लिया जाता है। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को अन्याय का विरोध करने के लिए उत्साहित करती है। वह रामगुप्त की भर्त्सना करती है और उसके साथ अपने विवाह को प्रपंच मानती है। रोष श्रृंखला में आबद्ध चंद्रगुप्त उसे तोड़ते हुए स्वयं को समुद्र गुप्त का उत्तराधिकारी और शकदुर्ग का अधिपति बनाता है। पुरोहित विवाह संबंधी धर्म के नियम का विश्लेषण और गौरव से भ्रष्ट आचरण से पतित और कर्मों से राज क्लीव रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी के पति होने का अधिकार समाप्त होने की घोषणा करता है। रामगुप्त चंद्रगुप्त को कटार मारना चाहता है, किंतु इसी बीच सामंत कुमार उसके ऊपर प्रहार कर देता और रामगुप्त की मृत्यु हो जाती है। नाटक के अंत में सामंत कुमार और परिषद चंद्रगुप्त तथा महादेवी ध्रुवस्वामिनी को राज सिंहासन पर आरूढ़ कर जय जयकार करते हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रधान पात्र स्वयं ध्रुवस्वामिनी ही है। सारे कार्य व्यापार के मूल में यही है तथा फल का भोक्ता भी यही है। ध्रुवस्वामिनी के पिता ने गुप्त वंश की वधू बनाने के लिए उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त को ध्रुवस्वामिनी सुपुर्द किया था। ध्रुवस्वामिनी अपने स्वाभिमान और अस्मिता की रक्षा हेतु आत्महत्या का भी प्रयास करती है, किंतु चंद्रगुप्त आकर बचा लेता है। कोमा आचार्य मिहिरदेव की धर्म कन्या, सादृश्य और सकराज की वाग्दत्ता पत्नी है। कोमा सात्विक, उत्तम, करुणा की प्रतिमूर्ति, दार्शनिक एवं भावुक नारी है, किंतु वह अपने आप को सौभाग्यशालिनी नहीं मानती, क्योंकि उसके हृदय में आतृप भावनाओं का प्रबलतम ज्वर है। मंदाकिनी रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। वह सात्विक, करुणामयी, संवेदनशील वीरांगना, साहसी, कर्तव्यनिष्ठा, सत्यवक्ता, दार्शनिक और नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धालु, सर्वगुण संपन्न एक आदर्श नारी है। ध्रुवस्वामिनी नाटक के महत्वपूर्ण कथन। अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा, ठीक होगा ना? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध ना होगा। बोना का कथन। जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राज अधिराज। रामगुप्त का कथन। यदि मैं अपने हाथों से सजा दूंगा तो आपको देखकर महादेवी का भ्रम हो जाएगा। हिजड़ा का कथन। एक स्त्री को उसके पति से विच्छिन्न करके उसे कुचल कर राजनीतिक प्रतिशोध ना ले। कोमा का कथन। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। ध्रुवस्वामिनी का कथन। सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अग्रभेदी उन्मुक्ति शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए। ध्रुवस्वामिनी का कथन।
मैं जानना चाहती हूँ किसके सुख दुख में साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। ध्रुव स्वामी का कथन। निर्लज मद्धव क्लीब ओ, तो मेरा कोई रक्षक नहीं, नहीं मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। ध्रुव स्वामी का कथन। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे सामने नहीं चल सकता। ध्रुव स्वामी का कथन। राजचक्र सबको पिसता है, पिसने दो, हम निस्सहाय और दुर्बलों को पिसने दो। ध्रुव स्वामी का कथन। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो बिछलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का आलम्ब बन गई। खड़क धारणी का कथन। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य गिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। शिखर स्वामी का कथन। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। मंदाकिनी का कथन। सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। रामगुप्त का कथन। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। चंद्रगुप्त का कथन। मृत्यु के गहवार में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। ध्रुव स्वामी का कथन। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। सकराज का कथन। अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय ना करे तो क्या अच्छा नहीं है। कोमा का कथन। संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती है। कोमा का कथन। दो प्यार करने वालों के हृदय के बीच स्वर्गीय ज्योति का निवास है। मिहिरदेव का कथन। स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। पुरोहित का कथन। रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। चंद्रगुप्त का कथन। रूठने का सुहाग मुझे मिला कब। कोमा का कथन। प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मैं समझती हूँ कि मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उसे उदासीन ना होना चाहिए। महाराज। कोमा का कथन। संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपाधि से अलग रह सकते थे। कोमा का कथन। राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। कोमा का कथन। प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्द से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी। कोमा का कथन। रानी, तुम भी स्त्री हो क्या, स्त्री की व्यथा नहीं समझोगी। कोमा ध्रुव स्वामी से कहता है।
राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य या कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक हो, महादेवी आत्महत्या के लिए प्रस्तुत है। मंदाकिनी का कथन। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उसका खेल चले। मंदाकिनी का कथन। किंतु मेरा नीड कहाँ, या तो स्वर्ण पिंजर है। दुर्वामनी का कथन। मेरा अस्तित्व क्या, इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का प्राण लगा सके। दुर्वामनी का कथन। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी उपहार में देंगे? दुर्वामनी का कथन। जो स्त्री दूसरों के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। रामगुप्त का कथन। जिसकी भुजाओं में बल ना हो, उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। रामगुप्त का कथन। तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो। रामगुप्त का कथन। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम।